टॉर्चर किया ऑलरेडी, वो भक्त लोग के हिट कर रहे हैं, वो उसको ब्लीडिंग भी हुआ। इस्लाम का एक पक्ष उसका असहिष्णु होना है, आक्रमणकारी होना। भी हमारा टेम्पल में अंदर बाजू में रहता, वो ऐसे ही बोल रहा है कि तुझको मार दूंगा, तुझको मर्डर करूंगा, ऐसे बोल रहा है। शायद ही कोई ऐसा उत्सव बांग्लादेश में होता होगा जब हिंदू सहनता नहीं होगा, जब डर के साए के अंदर वो अपने उत्सव का आयोजन न करता। नमस्कार। इस्लामिक मुल्क बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू निशाने पर आ चुका, एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदू ने अल्पसंख्यक होने की सजा पाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। आपने अभी जो तस्वीरें देखी हैं वो ढाका के राधाकांत इस्कॉन मंदिर की हैं, जहां 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने हमला किया। मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई और यह हमला होली से ठीक पहले हुआ है। बत्तीस साल बाद ही सही, लेकिन भारत में द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बन सकी और कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार उजागर हुए। लेकिन भारत का वो पड़ोसी जिसकी आजादी भारत की देन है, वहां हिंदू लगातार डर और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। ढाका का राधाकांत इस्कॉन मंदिर 250-300 साल पुराना है, लेकिन मंदिर पर अतिक्रमण के आरोपों के बीच गुरुवार रात को हमला होता है। हाजी सोफीउल्लाह है, वो क्या कर रहा है, वो हमारा पास थ्रेट किया, ज्यादा बार थ्रेट किया, 10 साल से पहले से शुरू हुआ। वो बोल रहा है कि तुम्हारा टेम्पल छोड़ दो, छोड़ देने के बाद मैं तुम्हारा पास थोड़ा पैसा दूंगा, तुम भाग जाओ। तो मैं इधर कोई भी एग्रीमेंट में सिग्नेचर नहीं किया, इसलिए वो बोल रहा है कि तुम्हारा जो भी ब्रह्मचारी आदमी है वो सब लोग को हम मर्डर किया, वो ऐसा बोल रहा है। और उसको एक लड़का है, उसका नाम इशरफ सूफी है, वो भी हमारा टेम्पल में अंदर बाजू में रहता, वो ऐसे ही बोल रहा है कि तुमको मार दूंगा, तुमको मर्डर करूंगा, ऐसे बोल रहा है। तो ढाका के इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले में अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदू मंदिरों पर हमले की याद ताजा कर दी। पिछले साल अक्टूबर में नोआखाली के इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ था तो और एक श्रद्धालु की हत्या कर दी गई थी। अक्टूबर 2021 में नोआखाली ही नहीं, ढाका, चटगांव समेत कई जगहों पर करीब एक हफ्ते तक मंदिरों को निशाने पर लिया गया। यह हमले दुर्गा पूजा पंडाल में हिंदुओं द्वारा कुरान रखे जाने की झूठी अफवाह के बाद किए गए। सवाल यह कि 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार संयोग है या एक प्रयोग है? और मैं अब आपको हिंदुओं पर अत्याचार की बांग्लादेश फाइल्स खोलता हूं आपके सामने। बांग्लादेश के एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक 2013 से वहां हिंदुओं पर 3600 से ज्यादा हमले हुए हैं। ये आंकड़े के करके दिखाते हैं आपको। इनमें 1600 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं, 550 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की वारदातें, 440 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की घटनाएं, और सारी घटनाएं वहां की अल्पसंख्यक आबादी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हैं। इस दौरान 11 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है और कई हिंदू महिलाओं का यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी सामने आई है। ये अभी तक के आंकड़े हैं जो सिर्फ एक मानवाधिकार संगठन दे रहा है। एक और भारत है जो यूक्रेन जैसे संकट में बांग्लादेश के छात्रों को वापस ला करके अपने पड़ोसी का धर्म निभा रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखती हैं, भारत का धन्यवाद देती हैं। तो दूसरी ओर बांग्लादेश है जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले होते हैं जिनसे भारत की भावनाएं आहत होती हैं। बांग्लादेश में हिंदू किस तरह खतरे में है, इसे वहां की जनगणना के आंकड़े आपको बताता हूं। ये आंकड़े उजागर करते हैं कि खतरे में है या नहीं। ये आंकड़े देखिए आप। इन आंकड़ों के मुताबिक 1974 में, पहली जो बताता हूं आपको कि लगातार जो हिंदू घट रहे हैं, 1974 में
जो प्रतिशत था हिंदू आबादी का, वो लगातार आप देखते जाइए। अभी सिर्फ प्रतिशत देखिए, मैं एक एक करके आपको आंकड़े बताता हूं कि 1974 से लेकर के जहां 13.5% हिंदू आबादी थी, 2011 तक आते आते 8.5% हिंदू आबादी हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की घटने की रफ्तार ये है। 1974 में 13.5 थे, 1981 में 12.1 हुए, 1991 में 10.5 पहुंचे, 2001 में 9.3 पहुंचे, तो 2011 में 8.5, यानी हर 10 साल में जब आबादी को नापा गया तो हिंदुओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ घटती हुई नजर आई। और हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है, इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आंकड़े साफ बता रहे हैं। लगातार उत्पीड़न के दौरान हत्या, धर्मांतरण और पलायन ने हिंदुओं की आबादी घटा दी। ढाका के इस्कॉन मंदिर में हुए हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। वो प्रतिक्रिया क्या है, दिखाते हैं आपको। इस्लाम का एक पक्ष उसका असहिष्णु होना है, आक्रमणकारी होना है। वहाँ की सरकार बार बार आश्वासन देती है, संभवतः प्रयत्न भी करती होगी, पर फिर भी ये हमले की दूसरी तीसरी घटना, मंदिर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया जाना, मैं सोचता हूँ कि अगर इसको रोका नहीं गया तो दुनिया के बाकी भागों में इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, इसको हम लोग तो सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा। शायद ही कोई ऐसा उत्सव बांग्लादेश में होता होगा जब हिंदू सहमता नहीं होगा, जब डर के साए के अंदर वो अपने उत्सव का आयोजन न करता हो। बांग्लादेश का प्रशासन, वहां की सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है। हिंदू कब तक वहां पर इस प्रकार की स्थिति में जीता रहेगा, कब तक उस पर अत्याचार होते रहेंगे, कब तक मंदिरों पर हमले होते रहेंगे, और जब भी हमले होंगे वहां की सरकार हमेशा कहेगी पिछली बार की तरह कि यह हमको बदनाम करने का प्रयास है जो इसका प्रचार किया जा रहा है। भारत में असहिष्णुता का हंगामा खड़ा करने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर चुप्पी बरते हुए हैं। अत्याचार किसी पर और कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सीरिया और फिलिस्तीन की घटनाओं पर भारत में जुलूस निकालने वाले बांग्लादेश पर दशकों से मौन हैं। सेकुलरिज्म के ढोंग का आईना आपको बांग्लादेश के जरिए दिखा देता हूं। आजादी के बाद 4 नवंबर 1972 को स्वीकार किए गए बांग्लादेश को संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया, लेकिन 1977 में सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान ने मार्शल लॉ से धर्मनिरपेक्षता छीन ली। इसके बाद राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 7 जून 1988 को संसद के जरिए बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा दिया, और अब लगातार वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। इस्कॉन मंदिर पर हमला इसी कड़ी से जुड़ चुका है। आपने कभी बांग्लादेश में सेकुलरिज्म के खात्मे का विरोध कभी सुना है क्या? आपने नहीं सुना होगा। राष्ट्रवाद में यह सवाल भी हम पूछेंगे, और राष्ट्रवाद में आज के जो सवाल है वो सवाल आपके सामने रख देता हूं। आज का सवाल ये, पहला सवाल ये कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने पर यह चुप्पी क्यों है, और क्यों और क्या दर्शाती है चुप्पी? दूसरा सवाल, बांग्लादेश के हिंदुओं पर यह अत्याचार आखिरकार कब तक, क्यों वो कथित सेक्युलर गैंग आवाज नहीं उठाता? कश्मीर पर हल्ला होता है तो बांग्लादेश के नाम पर सन्नाटा क्यों छा जाता है? यह सवाल पूछे जाने चाहिए। बांग्लादेश फाइल्स पर यह खामोशी क्या सिलेक्टेड है, क्या प्रायोजित है, और एक स्ट्रैटेजी के तहत रखी जा रही है सामने? राष्ट्रवाद में यही वो तमाम सवाल जिनको लेकर के आज आगे जाएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। रसमुनि केशव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं बांग्लादेश से। राधारमण दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं इस्कॉन मंदिर कोलकाता के। वकार भट्टी हमारे साथ हैं, इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं। और अहमद अयाज हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत में रसमुनि केशव जी आपसे मैं करना चाहूंगा कि हुआ क्या वहां पर, जरा पहले आप खुद बताएं क्या हुआ वहां पर। नमस्ते जी। मैं इधर, मेरा नाम रसमुनि केशव जी है, एंड मैं इधर राधाकांत टेम्पल में ब्रह्मचारी है।
तो इधर वार्डशी पर है मैं। तो 17 मार्च जो भी हुआ, ये प्रॉब्लम शुरू हुआ 2010 में, क्योंकि ये टेम्पल, जो भी टेम्पल हमारा अभी टूट गया, वो टेम्पल 250 बছर पहला का टेम्पल है। तो इसके अंदर 2010 में ये सेवा पूजा का भार इस्कॉन में हैंड ओवर किया। तो इसके बाद में ऐसा हुआ, 17 मार्च होली का पहले दिन हमारा पूजा करते रहा अंदर में टेम्पल में। तो 200 और 300 ऐसा कोई आदमी आने के बाद इधर हमला करने के लिए मंदिर में ढुकना चाहता, मंदिर में एंट्री करना चाहता। तो हमारा जी। किसी गेट प्लॉक्सिकल गेट लॉक किया। लॉक करने के बाद वो कोशिश कर रहा है टूटने के लिए। तो इसलिए हमारा जो भी टेम्पल सेक्रेटरी है वो क्या कर रहा है, वो पुलिस को इन्फॉर्म किया है। इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस आया, बट इसके अंदर वो क्या कर रहा है, नारे तकबीर बोल रहा है, और मेरा टेम्पल को जो भी वॉल है, बिल्डिंग, वो एक साइड वो फुल्ली टूट दिया। आप देख सकते हो ऑलरेडी एक साइड फुल्ली टूट दिया। जी। टूटने के बाद हमारा डर लगता है ज्यादा इससे। पुलिस आने के बाद 2-3 आदमी ब्रह्मचारी लोग, इसके साथ हमारा सेक्रेटरी भी है रूपन गुरुदास ब्रह्मचारी, वो उसको वो आदमी को रोकने के लिए गया था। जाने के बाद क्या हुआ, उधर जो भी टेररिस्ट है वो क्या कर रहा है, हमारा दोनों ब्रह्मचारी को इतना मारा जो भी हॉस्पिटल में एडमिट करना। हॉस्पिटल के एडमिट पूरी सिचुएशन ऐसा हुआ, उसको हॉस्पिटल में भेज देने के बाद डॉक्टर बोल रहा है कि थोड़ा इंजरी हुआ, और पुलिस केस भी ले गया। तो इसके बाद में हमारा इन्फॉर्म किया डीसी को, बट पुलिस प्रशासन टोटली एक्चुअली दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस रीजन। तो लास्टली क्या हुआ, हमारा कर्मकर्ता दैट्स मीन हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया पुलिस को। तो वो बोल रहा है कि ठीक है, मेरा देखूंगा, आपको दोनों के मिडिल प्लेस में मेरा ऑफिस में आ जाओ, मैं जी। आपके लिए इंतजार करूंगा, और आपको जो भी आपको लिए अच्छा हुआ ये कर दूंगा, ये आश्वास दिया। बट अभी तक डेट चल रहा है, आप देख सकते हैं अभी ऐसा ही हो रही छोड़ दिया। रसमोनी केशव जी, मुझे बताइए कि ये हाजी सफुल्लाह का नाम आ रहा है, ये हाजी सफीउल्लाह कौन है? आप जो भी बिल्डिंग देख सकते हैं, टूटने के बाद फर्स्ट जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, हमें पता नहीं है। तो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हाजी सफीउल्लाह साहब का। तो क्या हुआ, वो उसको एक किया है, लड़का है, उसका नाम इस्कत सूफी, वो 31 एज है। तो वो क्या कर रहा है, उसको बाजू में वो थिंकिंग कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये भी हमारा है। तो इसके बाद में वो टूट दिया और बोल रहा है कि हम टोटल टेम्पल में ले लूंगा, तुम भाग जाओ, ऐसा ही बोल रहा है। आप मेरे साथ रसमोनी केशव जी बने रहिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये बांग्लादेश से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां होली से एक दिन पहले कट्टरपंथियों ने, चरमपंथियों ने एक मंदिर पर हमला किया। लगभग 200 से 250 साल पुराना यह मंदिर, जहां हमला करके उसका क्या हाल किया गया, ये आपको टाइम्स ऑफ नवभारत दिखा रहे हैं। लेकिन अहमद अयाज, मुझे बताइए तरह की कौन सी सोच है, यानी सदियों पहले जो भारत में बाबर ने किया, अब वही चीज बांग्लादेश में हो रही है मंदिरों के साथ? माइनॉरिटी की बुनियाद पर या कोई किसी को रिलीजन की बुनियाद पर अटैक करना, हमला करना, कमजोर करना, दबाना, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना इसमें कोई मजहब भी इजाजत देता है। अब ये ऐसा हो सकता है कुछ एरोगेंट्स, कुछ मिस्चिवस लोग जो होंगे ऐसा करते हों, तो उनको सख्ती से डील। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हुकूमत ऐसा हो कि जिसकी ये पॉलिसी हो कि माइनॉरिटी को दबाना है या माइनॉरिटी को तंग करना है। मुझे नहीं लगता जाती तौर की एक पॉलिसी बेस हो, ये गवर्नमेंट की सतह पर हो, लेकिन लगता है कि कहीं इंडिविजुअल लेवल पर, कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ऐसी कुछ चीजें वहां शायद हुई है, तो उनको सख्ती से डील करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है हुकूमत की, वहां की हुकूमत की, कि वो माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करें, और जो हमारा हक बनता है, खासतौर वो मुसलमान कंट्री है, मुसलमान मेजॉरिटी, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, और उनके लिए ये ज़रूरी बनता है कि वो माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे
और उनकी हिफाजत करें, ये उनका हक बनता है। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अच्छा ये रहेगा कि अगर कोई बांग्लादेश से भी इस वक्त डिबेट में लाया जाता तो उससे भी सूरत हाल का पूछा जा सकता था, लेकिन ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अहमद अयाज साहब, आपसे पहले रसमोनी केशव जो बोल रहे थे वो उसी मंदिर के पुजारी हैं जिस मंदिर को तोड़ा गया, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और रसमोनी केशव ने बताया कि कैसे वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग घुसे, धमकाया उनको, कई लोगों को इतना तक पीटा गया कि भैया 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं वो लोग। और बांग्लादेश के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, बांग्लादेश में ऐसा हमला कोई नई बात नहीं है, रूटीन हो चुका है। 1971 से के बाद से 2011 तक की मैंने आपको जनसंख्या प्रतिशत बताई कि 13.5 से लेकर के हिंदू घटते घटते 8.5 पर आ चुके हैं। हुकूमत हिंद को ये जबरदस्त तरीके से सीरियस लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल पर लेना चाहिए हुकूमत बांग्लादेश के साथ, कि क्यों वहां माइनॉरिटीज के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, ऐसी जाति हो रही है, तो उनको सीरियसली इस चीज को लें। लेकिन मुझे वकार भाटिया, मुझे आप दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे बताइए जरा कि अगर ये सोच क्या है, लेकिन ये सोच क्या है कि आप किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर जाइए, वहां तोड़फोड़ कर दीजिए, नेस्तनाबूद कर दीजिए। जो लोग किसी और धर्म के हैं उनके घरों में जाइए, घरों को तोड़ दीजिए। जो लोग दूसरे धर्म के हैं, माइनॉरिटी हैं, जो हिंदू हैं, वहां पर उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी कीजिए। सोच क्या है? वकार भटिया, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? वकार भट्टी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस मैं कोशिश करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बताइए जरा कि हम तो वो लोग हैं जो बांग्लादेश के नागरिकों को यूक्रेन से निकाल कर ला रहे हैं। शेख हसीना चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दे रही है, लेकिन क्या धन्यवाद तक सीमित रहेंगी चीजें? क्या माइनॉरिटी की कोई पूछ नहीं होगी, वहां पर कोई रक्षा नहीं होगी? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मेरे ख्याल से आपकी तरफ से जो आपका डिवाइस है वो म्यूट स्टेटस पर है, उसको जरा आप अनम्यूट करेंगे तब आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। सर, हमारे साथ राधा रमन दास जी भी हैं, कोलकाता में इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष हैं। राधा रमन दास जी, मेरा सवाल आपसे कि कोई धर्म ये सिखाता नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि किसी और धर्म को आप नीचा दिखाने की कोशिश करें। किसी और धर्म के अनुयायी अगर संख्या बल में कम है तो आप उनको दबाने की कोशिश करें। लेकिन बांग्लादेश में तो हम सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं कि हिंदू चूंकि माइनॉरिटी में है तो कभी उनके घरों पर हमला किया जाता है, कभी उनके घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, दुराचार किया जाता है, कभी मंदिरों में घुसकर उनकी आराध्य को अपमानित किया जाता है, कभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। एक्चुअली अगर हम देखें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां पर सिस्टमेटिकली वहां के माइनॉरिटीज को खत्म किया जा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी वो एक समय जस्ट 200-300 वर्ष पहले वहां पर हिंदू मेजोरिटी नेशंस थे, लेकिन आज पाकिस्तान में 1.5% हिंदू रह गए हैं। बांग्लादेश में भी आप जैसे बता रहे थे कि 13.5% से कैसे कम हो रहे हैं, 9% हो गए हैं जी। और बांग्लादेश के एक बहुत प्रोमिनेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बरकत, उन्होंने बताया है कि नेक्स्ट 25 से 30 साल में एक भी माइनॉरिटीज नहीं रह जाएगा, एक भी हिंदू नहीं रह जाएगा। तो वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं स्थिति इतनी भयानक है। और ये पहली बार इस्कॉन के साथ नहीं हो रहा है और दूसरे माइनॉरिटीज के साथ नहीं हो रहा है। 2015-2016 में भी हमारे इस्कॉन के 2 भक्तों का गला काट करके इन्होंने मर्डर कर दिया था। लास्ट दुर्गा पूजा में हमारे 2 भक्त को मर्डर कर दिया और फिर पूरे मंदिर को जला दिया, विग्रह जला दिए। आसपास के जितने भी घर थे वहां की महिलाओं के साथ में रेप केसेस हुए, घरों को जला दिया। ये पूरा दुनिया देख रहा है कि किस तरह माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जा रहा है बांग्लादेश में। लेकिन हम लोग को इसके रूट में, जड़ में जाने की आवश्यकता है। जैसे इसको रूट समझना है कि क्या है। एक्चुअली
बांग्लादेश गवर्नमेंट या कोई भी कितना भी अगर इनके खिलाफ एक्शन भी लेती है, लेकिन देख रहे हैं कि किसका कम होने का नाम नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि जब तक छोटे बच्चों के दिमाग में जहर बोया जाएगा कि अगर तुम मतलब दूसरे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका कोई स्थान नहीं है, रालिब गालिब या चालिब, अगर इस तरह की सीख पढ़ाई भी जाती है, कुछ भी मान लीजिए सबको नहीं, अगर कुछ बच्चों को भी पढ़ाई जाती है कि इस तरह के कि दूसरे जो धर्म को पालन करने वाले हैं वो मनुष्य नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है, या तो उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, या तो स्थान को छोड़ के चले जाना पड़ेगा, या तो मरने को तैयार रहना पड़ेगा। 21वीं सदी में ये कहां तक ये मंजूर है? तो सारी सरकारों को इसके ऊपर में विचार करना चाहिए कि जो भी छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इस तरह का जहर बो रहे हैं, इसको इमीडिएटली बंद किया जाए। राधारमण दास जी, मेरा सवाल ये कि क्या सरकार के विचार करने से समस्या का समाधान होगा, या फिर जो कथित इंटेलेक्चुअल्स बने लोग होते हैं, कथित धर्म गुरु होते हैं, धर्म गुरु की बात नहीं कर रहा, उनके लिए सम्मान है चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन जो कथित धर्म गुरु होते हैं जो धर्म के नाम पर अनाप शनाप कुछ भी किसी के दिमाग में भर देते हैं, उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स जो भी ऐसा इंसिडेंट होता है और जो भी जिन्होंने इनको रेडिकलाइज किया है उसको सबसे पहले पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे में बंद करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो ये ब्रेन वॉशिंग नहीं रुकने वाली। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अहमद अयाज कुछ कहना चाह रहे हैं। अयाज साहब, अभी आपकी जो डिटेल्स मिली तो उससे ये पता चला कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी कुछ वाक़ात ऐसे बांग्लादेश में हो चुके हैं, और अगर ऐसे वाक़ात पहले भी हो चुके हैं तो फिर हम हुकूमत हिंद को डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराएंगे कि उन्होंने आज तक कौन सा एक्शन ले लिया, कौन सी कार्रवाई ले ली, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की हिफाजत के लिए कौन से इकदाम लिए हैं, जबकि ये डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है उनकी। यहाँ तो हम बहस कॉमन आदमी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन असली एक्शन जो है इसके ऊपर डिप्लोमेटिक सतह पर गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान जो है, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, दे हैव टू टेक इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। अहमद अयाज साहब, जिस घटना का आपने जिक्र किया ना कि पहले भी हो चुका है, दुर्गा पूजा के दौरान भी जो ऐसी घटनाएं सामने आई थी, उसमें इस संगठन का नाम सामने आया था जिन लोगों ने किया था, और उस संगठन का नाम बताया जा रहा है कि हिफाजत इस्लाम उस संगठन का नाम था, और हिफाजत इस्लाम के नाम पर तमाम चीजें की गई थी। जो भी है गलत है, इस्लाम तो हो ही नहीं सकता, वेरी क्लियर। कोई जो आया साहब, मैं यही तो कह रहा हूं ना फिर कि धर्म को बदनाम फिर यही लोग नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, जो जिहाद की बात करते हैं, जो ये हिफाजत इस्लाम जैसे अलग अलग संगठन बना करके लोगों को मार रहे हैं, मजम्मत तो उनकी कीजिए आप। कोई ऐसा मिस्चुअस ऑर्गेनाइजेशन हो, एलिमेंट हो, कोई ऐसा शरारती एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एज इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है, और ना वहां उनको करना चाहिए। बांग्लादेश मेजॉरिटी है, उनको चाहिए कि वो हिफाजत करे माइनॉरिटीज की, ये उनका फर्ज बनता है, और अगर वो करते हैं तो उसको हम भी कंडम कर लेते हैं, और हुकूमत हिंदुस्तान को भी चाहिए कि वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनके साथ टेकअप करे। ठीक है, लेकिन वकार भट्टी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो मुझे बताइए, रेडिकलाइजेशन नहीं तो और क्या है? और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है जिसका जगह जगह अलग अलग स्वरूप सामने आ रहा है। सर तो ये छोड़िए ना, ये पता क्या आप कौन सी बातें कर रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। जब भारत में, हिंदुस्तान में, हरिद्वार में मुसलमानों को फांसने की बात होती है, जब केस दर्ज होता है, लोग जेल जाते हैं। जी, केस दर्ज किया जाता है, जो धर्म संसद लगाई गई थी उसमें मौजूद लोगों के ऊपर, उनके नाम की गिरफ्तारी वारंट निकलते हैं, जेल जाते हैं लोग, केस दर्ज होते हैं उन पर। आप सुन तो लीजिए, अभी 2 दिन पहले क्या कहा जा रहा है कि मुसलमानों की लड़की शादी करो, बच्चे पैदा करो, केस दर्ज कर रहे हो आप। हर जगह पे जाके सोशल मीडिया देखें कितना इस्लाम के खिलाफ नफरत रहे हो, और यहाँ तक कि मीडिया रखे हुए लोग नफरत फैलाते हैं। फिर जब हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं तो फिर अपने पे आईना खुद का देखना चाहिए ना। हम ठीक है, फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में पूरा भारत का मीडिया लगा हुआ है। नहीं, क्यों ना किया जाए वकार भट्टी, क्यों ना किया जाए, मुझे बताइए। 32 साल पहले जो नरसंहार घाटी के अंदर हुआ उसकी बात क्यों ना की जाए? मुसलमानों को जब बदनाम करते हैं तब अच्छा कर रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम किसी ने नहीं किया, किसी धर्म को बदनाम किसी ने नहीं किया, लेकिन उस धर्म की आड़ में जो लोग शैतान बन चुके थे उनसे सवाल पूछे गए, सवाल पूछे गए कि जो
जो लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला वहां पर, वो क्या कर रहे थे? सवाल उन लोगों से पूछे गए, सवाल उन लोगों के बिहाफ पर पूछे गए जो लोग अपने बचपन में अपने सामने लोगों को कटता मरता देखकर वहां से दौड़कर वापस आए और वो कहते हैं कि जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने काटा, वो हमारे पड़ोसी थे, वो हमारे घर में काम करने वाले थे, वो हमारे वालिद के जानने वाले थे। फारूक अब्दुल्ला को करिए दफे, ढूंढिए ना, वो कहां मर गया, क्या उसने वो कौन था राजा वहां? वो हिंदू है इसलिए उसका किसकी आपकी आवाज बार-बार वकार भट्टी कट रही है। नाम लीजिए ना उसका भी, आपकी बात पूरी जिसने मरवाया था, जिसने कटवाया था, सरकार उसकी थी, डीजीपी उसका था, एसएसपी उसके थे सारे, वो क्या कर रहा था? कौन सी नींद में था? किसकी बात कर रहे हैं? नाम लीजिए सीधा। थोड़ा सा आगे ले उसमें तो बात ही नहीं करना चाहते आप लोग। अरे नाम लीजिए ना सर, किसकी बात कर रहे हैं? आपको वन साइडेड दिखाना है जी, मुसलमानों को विलेन दिखा दो, बस वही बहुत है। किसकी बात कर रहे हैं सर? किसकी बात नहीं हो रही है? आप नाम लीजिए जी। आपकी आवाज बीच बीच में कट के आ रही है बकार भट्टी, तो मैं नाम सुन नहीं पाया। आप किसका नाम लेकर बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं था जगमोहन का ही डीजीपी था, वो भी हिंदू था। हाँ। तमाम एसएसपी एसपी उसके अंडर में आते थे। हाँ। तो उस टाइम 1990 में क्या वो मूंगफली खा रहा था? आपको फारूक अब्दुल्ला याद आ रहा? वो तो लंदन आ गया था। ये बताओ। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं जरा बांग्लादेश वाली बात भी करूंगा, लेकिन पहले ये गलतफहमी दूर कर देता हूं। मुझे बताइए, फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने रिजाइन कर दिया, फारूक अब्दुल्ला ने कौन सी तारीख को 1989 में कौन सी तारीख को रिजाइन दिया? बताओ पहले मेरी बात सुनिए। बताओ ना, मैं तारीखों के साथ बताता हूं भाई, मैं तारीखों के साथ बताता हूं आपको। लफाजी नहीं करने बैठे हम लोग यहाँ पर, मैं तारीखों के सामने बात करता हूं आपसे। वीपी सिंह सरकार कब बनी मैं बताता हूं आपको। मैं कह रहा हूं फारूक अब्दुल्ला को करिए दफा, उसको भी डालिए जेल में, वो भी इसका गवर्नर जगमोहन ने राजीव गांधी को चिट्ठी कब लिखी बताता हूं आपको। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर फारूक अब्दुल्ला को बीच में रख रहे हो, उस जगमोहन को बीच में क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे? अरे आप बिल्कुल लीजिए, आप गवर्नर जगमोहन मैं ये पूछ रहा हूं, गवर्नर जगमोहन की हिंदू नाम आएगा उसको क्यों साइड कर रहे हो? और मुझे बताइए गवर्नर जगमोहन जब 17 जनवरी को वहां पहुंचे तो फारूक अब्दुल्ला ने कौन सी तारीख को अपने पद से इस्तीफा दिया था? बताओ जरा। किसने? फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से वहां से किस तारीख को इस्तीफा दिया था? मैंने फारूक अब्दुल्ला थे 89 में किस तारीख को इस्तीफा दिया? सुनिए ना सर, मैं यहाँ तारीख लेके कैलेंडर लेके बैठा हुआ नहीं कि कौन सी डेट को फारूक अब्दुल्ला क्या वो कह रहा था, उसकी जमात का यहाँ नहीं बताता हूं मैं अब आपको। 17 तारीख को फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया था और 17 तारीख को पहुंचे थे जम्मू गवर्नर जगमोहन। मौसम साफ ना होने की वजह से वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ रहे। 21 तारीख को पहुंचे घाटी। अब आपको यह बता दूं कि 1986 से लेकर के 1989 तक में राजीव गांधी को 3 खत लिखे गवर्नर जगमोहन ने कि घाटी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। राजीव गांधी आपके खास दोस्त फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहिए कि चीजें खराब ना हो। उस टाइम ऑफिस में थे जब जगमोहन ने लेटर लिखा था। अब जगमोहन लिख गया बकवास, अब उस पर रहेंगे हम लोग। हाँ, सब बातें बकवास हो जाएंगी। चलिए ठीक है, मुझे सारी बातें खत्म कीजिए। चलिए कश्मीर मुद्दे पर बहुत बहस हुई है, बांग्लादेश पर जवाब दीजिए ना। ये बांग्लादेश में कौन सी कट्टरपंथी ताकतें हैं जो मंदिरों पर हमला कर रही हैं? सुनिए ना, सुनिए, बिल्कुल बांग्लादेश जा रहा है, बिल्कुल गलत किया जा रहा है, लेकिन जो किया वो भारत की पॉलिटिक्स करवाती है। भारत में जो नफरत मुसलमान, वही नफरत वहां बन रही। तो आप बड़े मुल्क के मुसलमानों के साथ खेलना। हालांकि आवाज आपकी पूरी तरह साफ नहीं मुझ तक पहुंच पा रही। मैं वापस कोशिश करूंगा कनेक्शन रीबिल्ड करने का आपसे, लेकिन जो आपकी बात में समझ पाया उसका लब्बो-लुआब ये है कि इसमें बाकी लोग हैं जो वहां पर नफरत फैला रहे हैं। 1971 में 13.5% हिंदू, 2011 में आते आते 8.5% बच गए और वो लोग नफरत फैला रहे हैं। हिफाजत इस्लाम नाम का संगठन बना करके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, दुर्गा पंडालों को तोड़ा जा रहा है, औरतों के साथ बदतमीजी की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हिंदू वहां नफरत फैला रहे हैं। आरएसएस क्या करती है यहाँ? अरे आरएसएस की बात सर आरएसएस से कीजिएगा ना। मुझे बताइए कि कट्टरपंथी ताकतें कौन सी सोच के तहत पनपती हैं? और आपको यकीन नहीं आता ना तो हालिया वहां पर क्या मंजर है मैं सुनवा देता हूं, दिखवा देता हूं। रसमोनी केशव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो बांग्लादेश में उसी इस्कॉन मंदिर के सदस्य हैं, और वो तस्वीरें भी दिखा देंगे आपको। मैं लौट रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा संयम रखिए वकार भाटी, मैं वो लौट रहा हूं आपके पास। रसमोनी केशव जी, जरा एक बार फिर जरा संक्षेप में दोहरा दीजिए कि जो
हाजी सफीउल्लाह का नाम सामने आता है। हाजी सफीउल्लाह कौन है, कितने लोगों की भीड़ वहां पहुंची थी और भीड़ कैसे पहुंच गई अचानक से, उससे पहले क्या हुआ? हाँ, मैं बोल दूंगा। वो मैं बोल रहा ही पहले एक बार बोल दिया आपको। 2010 में से वो हमको थ्रेट किया, आप टेंपल छोड़ दो, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो इसके बाद में हमारा डिसीजन ले लिया, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा माइनॉरिटी है, इसलिए हमारा बोल रहे हैं नहीं, हमारा भाग नहीं जाऊंगा, हमारा इधर ही रहूंगा और भगवान का सेवा पूजा करूंगा। तो इसलिए इधर आप जो भी आदमी को नाम सुना हाजी सफीउल्लाह है, इसके घर यही है। जो भी टूटना दीवार आप देख सकते हैं इसके बाजू में, मैं कोशिश करूंगा आपको देखने के लिए, क्योंकि इधर फुल्ली टूट दिया, दीवार टोटली टूट दिया फुल्ली, आप देख सकते हैं ऑलरेडी। और थोड़ा फर्नीचर भी है वो भी टूट गया, आप देख सकते क्या, मेरे पता नहीं है, टोटल टूट गया, फर्नीचर भी है। ये उसका घर है, ये उसका घर है। और ये हमारा टेंपल का वॉल है, ये फुल्ली तोड़ दिया जी। और जो भी हमला किया उसको घर पे अंदर अलग दरजा है, आप देख सकते हैं उधर ब्रोकन, फुल्ली ब्रोकन, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट एंट्री। बट उधर थोड़ा सामान थे और फर्नीचर भी है, वो भी टूट गया और लूटपाट किया। तो ये रसोमुनि दोनों आदमी केशवदास ऐसा जी कर रहे हैं हैं हमारे जो साथ। वहां की तस्वीरें में दिखा रहे हैं, मंदिर का क्या हाल किया गया आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और आपने कहीं पढ़ा भी होगा दर्शकों कि जब एक ऐसे हो रहे, मैं क्लोज में दिखाना चाहता हूं जी, आपको, ऐसा टोटल जी जी दिखाइए, टोटली तोड़ दिया। जो आदमी को आपको नाम बोल रहा है हाजी सफीउल्लाह, उसको हाउस यही है और इसके बाजू में मेरा टेंपल है, आप देख सकते हैं सब लोग को। ये टोटली तोड़ दिया। उसको एक लड़का है इसका सूफी, वो भी संतरास है, इसलिए वो दोनों आने के बाद बोल रहा है कि भाग जाओ और मार दूंगा। तो मैं नहीं जाना तो हमारा 2 ब्रह्मचारी को हिट किया, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी जी। तो अभी थोड़ा इम्प्रूव है, बट ज्यादा नहीं, वो अभी ठीक है। रसोमुनि केशव जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, पेन दर्द आ रही जी मैं लौट रहा हूं आपके पास में। बाकी जानकारी और बाकी तस्वीरें भी आपसे हम लगातार देखते रहेंगे सर। अपना भी ख्याल रखिएगा, आप खुद को भी सुरक्षित रखिएगा वहां पर। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मेरे ख्याल से आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही हो तो बताइए सर कि अब तक तो हम लोगों ने खाली पढ़ा था कि बाबरनामे में ऐसा लिखा गया है, वैसा लिखा गया है, बाबर ने मंदिरों को तोड़ा, ये सब कुछ किया। हम तो आंखों के सामने देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए वहां पर उनको पूजा नहीं करने दी जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक? मेरे ख्याल से आवाज नहीं पहुंच पा रही प्रेम शुक्ला जी तक। राधा रमन दास जी, मुझे बताइए जरा, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? क्या सिर्फ हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना उनका गुनाह है, या किसी और धर्म के लोगों के दिमाग में भर देना कि कोई और अगर है तो वो गलत है? जिसमें कुछ लोग ही हैं ऐसा, कुछ लोग ही हैं ऐसे जो ये सोचते हैं कि किसी और धर्म के लोग गलत हैं, लेकिन क्या वही मानसिकता जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है। एक्चुअली जो कश्मीर में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे अचानक वो लोग अनाउंस करते हैं और गालिब गालिब चालिब, मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन ही नहीं है। बोलते हैं कि आप या तो धर्म परिवर्तन कर लीजिए या इस जगह को इमिडिएटली छोड़ के चले जाइए, अपनी महिलाओं को छोड़ दीजिए, मेल मेंबर्स चले जाइए, और नहीं तो हम आपको मार देंगे। ये तो हम जानते हैं कि कश्मीर में उनके धर्म स्थलों के जो लाउड स्पीकर है उसमें अनाउंस किए गए थे, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये बहुत आश्चर्य होता है कि जैसे हम लोग बोल रहे कि वो थोड़े ही लोग थे,
लेकिन अचानक जब उन धर्म स्थल के माइक को यूज किया जाने लगता है और अनाउंस करते हैं कि अब बाकी लोगों का कोई हमारे जगह में स्थान ही नहीं है, स्त्रियां छोड़कर बिना सामान लिए आप लोग भाग जाओ, नहीं तो कन्वर्ट करो, नहीं तो मरो। तो ये एक्चुअली रियलिटी हो गई है। एक्चुअली हम लोग बहुत बार सभ्य बनने के उसमें हम लोग बहुत सोच समझ के बात करते हैं, लेकिन स्थिति बहुत भयंकर है। बांग्लादेश में स्थिति बहुत भयंकर है। वहां के स्कॉलर जब बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि मात्र नेक्स्ट 25 सालों में यहाँ पर एक भी हिंदू नहीं रहेगा, उनका कैलकुलेशन बता रहा है। और वो ऐसे नहीं कि उनके मन की बात कह रहे हैं, वो जो ग्राफ है उसको स्टडी करके उन्होंने उसको कैलकुलेट करके निकाला है कि नेक्स्ट 25 से 30 वर्षों में यहाँ पर एक भी हिंदू नहीं रह जाएगा। तो ये बात लोग बिल्कुल यकीन की जा सकती है सर। 71 से 2011 अगर इन 40 सालों के अंदर अंदर 13.5 से हिंदू आबादी घटकर वहां 8.5 आ गई है, तो अगले 2 दशकों में क्या हो जाएगा? जबकि तस्वीरें ये सामने आ रही हैं कि चूंकि हिंदू वहां अल्पसंख्यक हैं तो उनको पूजा तक नहीं करने दी जा रही, वो मंदिर में है तो उनको मारपीट के अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। अहमद अयाज साहब, इस्लाम ये तो नहीं सिखाता होगा सर, मैं यकीन से कह सकता हूं, लेकिन कौन सा इस्लाम है फिर ये जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं? मैं 2 बातों का जवाब दूं, एक बांग्लादेश और जो कश्मीर का जिक्र छेड़ा गया। बांग्लादेश हिंदुस्तान का दोस्त मुल्क है, ये नहीं है कि वो दोस्त मुल्क नहीं है, कोई दुश्मन है जिसे बात ना किया जाए और ये ना देखा जाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहां पे बहुत अच्छा रिलेशन है हिंदुस्तान और बांग्लादेश का। तो हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए था कि ये देख ले कि वहां पर क्या रहा है, उनसे देख के बात करके क्या हो रहा है, क्यों हमारे वहाँ जो माइनॉरिटी के लोग हैं क्यों उनको तंग किया जा रहा है, उनको देखना चाहिए। ये नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला है कि जो देखा नहीं जाएगा वहां पे। ये दोस्त मुल्क है, कोई दुश्मन मुल्क नहीं है। अहमद अयाज साहब, जिस वक्त CA/NRC के ऊपर मुद्दा उठा था ना, उस वक्त सरकार ने यही कहा था कि पड़ोसी मुल्कों में जो लोग माइनॉरिटी में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको यहां लाया जाए, उनको यहां की नागरिकता दी जाए। लेकिन यहीं के लोगों को दिक्कत शुरू हो गई थी, ये प्रोपेगेंडा फैला दिया गया कि इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। अगर आप ये कहोगे कि ये एज इस्लामिक सोच है, इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है। हाँ। ये इंडिविजुअल लेवल पर अगर कहीं होता है, इंडिविजुअल लेवल पर है, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी वकार भट्टी बता रहे थे कि जब भी कहीं कुछ होता है तो हाँ। उसका इफेक्ट ग्लोबल लेवल पर होता है। मान लीजिए अगर हिंदुस्तान में भी माइनॉरिटीज को दबाया जाए, उनको ज्यादती की जाए, जैसे देखने में आया, तो इसका कहीं ना कहीं इसका ये कहां देखने में आया सर, बताइए जरा। मैं भी जानना चाहूंगा सर, अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर किसको और कहां दबाया गया। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ भी ऐसा हो जाए हाँ। तो उसका इसीलिए दाएं बाएं पड़ सकता है। हाँ। और इसी तरीके से जैसे आप कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जनाब बता रहे थे कि कश्मीर को आप 90 से मत देख लीजिए, आप कश्मीर को 90 से पहले देख लीजिए कि कैसे हर एक मजहब के वहां लोग रहते थे। और शायद आपको दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी जिस भाई बंदी से वहां हर। अहमद अयाज साहब, मैं तो 13वीं शताब्दी में जाने को तैयार हूं सर। 13वीं शताब्दी में जब बुद्धिस्ट का वो मुख्य केंद्र हुआ करता था, मैं तो तब से बात करने को तैयार हूं। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, अब 90 में क्या हुआ? 90 में ऐसा अचानक जो मैं 1990 नहीं सर, मैं तो उससे भी 6 सदियां पीछे जाने को तैयार हूं। 1300 साल में तब तक तो कोई ऐसा कश्मीरी पंडित तो वहां बड़े आराम से रह रहे थे, क्रिश्चियन रह रहे हैं, सरदार जी रहे, सिख रह रहे हैं, सब तो रह रहे हैं। अभी भी कश्मीरी पंडित वहां रहते हैं, कुछ कम ही है तो लेकिन रहते हैं। अभी तो जो बाहर से कश्मीरी पंडित आते हैं वो भी तो आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई रिलीजन के खिलाफ है। ऐसा वहां उस वक्त वो इंसिडेंट ऐसा हुआ, अचानक हुआ, जो हर एक के लिए मसला बन गया। अब ये माइनॉरिटी में वहां थे, डर के बेचारे वहां से भाग गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वहां डरे नहीं, डर का माहौल था, लेकिन ये कहना कि उनके खिलाफ कश्मीरी पंडित से रिलीजन हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। इट्स नॉट ए जेनोसाइड वी कॉल इट, इट वाज एन ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन। ये जेनोसाइड का मसला नहीं था। आप इसको सोफिस्टिकेटेड तौर पर परिभाषित कर सकते हैं अयाज साहब, लेकिन उन लोगों से जरा पूछिएगा, अगर कभी आपके जहन में ख्याल आए कि उन लोगों से मैं जाकर मिलूं जिन लोगों को पलायन करना पड़ा, या जिन लोगों ने अपने वालिद को खोया, अपने दादा को खोया, अपनी दादी को खोया, उन लोगों से जरा बात कीजिएगा। वो लोग बताएंगे आपको कि जेनोसाइड था कि नहीं था। मानता हूं मैं। जस्टिस गंजू को अगर मार के AK-47 हाथ में लेकर के आतंकी उनके आसपास नाच रहे थे तो नरसंहार नहीं तो और क्या था सर?
वो वही बता रहा हूँ, ये सिर्फ कश्मीरी पंडित के खिलाफ ऐसा नहीं है कि कई रिलीजन के खिलाफ है, वो एक जनरल सिचुएशन वहां हुई जहां पहले मुसलमान ही टारगेट हो गए। अभी मैं नाम ले लूँ, एक कोई मोहम्मद यूसुफ हलवाई, ठीक है सर, ये लंबी बहस हो सकती है, बहरहाल वक्त की बाध्यता के चलते हुए चर्चा को विराम देना होगा। 2 दिवसीय